हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी अनसॉल्व्ड का बेटा 2024 का तीसरा सेट जिसका कोड है DX लाल, ये टॉपर बनने की सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरे अनसॉल्व्ड को बेटा यहां पर सॉल्व करते हैं। और न कि केवल सॉल्व करते बल्कि हम अप्रोच को सीखते हैं, किस अप्रोच से हम अपने अनसॉल्व्ड को करें, एग्जाम में कैसे हम अप्रोच लगाएं और अपने क्वेश्चंस को टैकल करें। तो बेटा अपना सेट शुरू करते हैं ओम श्री गणेशाय नमः से। और लाल उसके बाद हम अपना कोड देखते हैं। लिखा हुआ है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो बेटा सेक्शन पहला, और बेटा सेक्शन पहला रीडिंग सेक्शन है और हम चलते हैं क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। लिखा हुआ है, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ। अगला है, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। नेक्स्ट लाल, व्हाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय। नेक्स्ट लाल, find the word from the passage that means anger. अगला है, explain showered blows as used in the passage. Next, which word in the passage is the opposite of sadness. चलिए लाल, अब चलते हैं पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि the person who worked in the mines were mainly criminals or prisoners of war. What with those there were many Romans of good family who were the innocent victims of the emperor's wrath. All alive were forced to labor without distinction of sex or worth. The laborers were under the eye of a merciless overseer who showered blows upon them at the slightest provocation. In order to keep down the expenses, no clothes were provided for the prisoners, and often they possessed not a rag to hide their nakedness. In good or bad health, they were forced to work, and neither the weakness of age nor the fever or sickness was regarded as proper cause for the idleness even of an hour. Nor was there any chance to escape, for sentries were posted on every hilltop, and the soldiers were ready to give chase should a man elude the watchman. So great were the sufferings of life that death was hailed with joy, and it was the dying man who possessed a single thought of happiness. कुल मिला के बेटा कहीं ना कहीं दिमाग में एक थॉट ये आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो है कैदी से संबंधित बात हो रही है ना, और उन पर हो रहे अत्याचार के संबंधित में बात हो रही है। कुछ थॉट ये आया होगा दिमाग में। चलिए अब बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ। एम्परर रेथ के विक्टिम्स कौन थे। विक्टिम्स का मतलब होता है लाल शिकारी, मतलब शिकार है ना। विक्टिम्स का मतलब क्या होता है, शिकार। तो एम्परर का मतलब साम्राज्य, जो सम्राट थे बेटा। एम्परर का मतलब जो साम्राज्य रहा है, और बेटा उनके विक्टिम कौन थे, उनके रेथ। रेथ का मतलब होता है रोष, आक्रोश, क्रोध। ठीक है, तो इनके विक्टिम्स, इनके शिकार कौन लोग थे बेटा। तो लिखा हुआ है कौन लोग थे। द पर्सन हु वर्क इन द मेन्स द पर्सन हु वर्क इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर. What with those there were many Romans of good family who were the innocent victims of Emperor Red. यही लाल आंसर है। आंसर क्या कह रहा है, कौन थे बेटा, कौन थे बेटा। द पर्सन हु वर्क इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो व्यक्ति बेटा काम कर रहे थे माइंस में, खदानों में जो काम कर रहे थे, वो बेटा क्या थे, क्रिमिनल्स थे या प्रिजनर ऑफ वॉर थे। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है, युद्ध में जब लड़ते हैं बेटा सैनिक, जो भी लोग लड़ते हैं और वहां पर जो पकड़े जाते हैं तो उनको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। But with those there were many Romans of good family. लेकिन वहां पर बहुत सारे रोमन्स थे और वो क्या थे बेटा, अच्छी फैमिली के थे। Who were the innocent victims, जो क्या थे बेटा, निर्दोष थे। क्या थे बिलाल, निर्दोष थे। ठीक है, ऑफ द एम्परर्स रेथ। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो द पर्सन से उठा के पूरा लिख दो, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको बनाकर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि मैनी क्रिमिनल्स और प्रिजनर ऑफ वॉर and there were many Romans of good family who were the innocent victims of Emperor Wrath. Is that clear? समझ में आया? ठीक, लिखा हुआ the victims of Emperor's Wrath were many Romans of good family who were forced to work in the mines alongside criminals or prisoners of war. Is that clear? कोई समस्या?
वही पॉइंट है, गॉट इट। अगला, ऑल एलाइव वर फोर्स टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और वर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ये कह रहा है जितने भी बेटा एलाइव, जितने भी जिंदा जीवित थे, वर फोर्स टू लेबर, उन्हें बेटा क्या किया गया, फोर्स किया गया लेबर करने के लिए, है ना, उन पर काम कराने के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और वर्थ, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से? तो लाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? द लेबर्स वर अंडर द आई ऑफ मर्सीलेस ओवरसियर हु शाउट ब्लोज अपॉन देम स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस. नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स एंड ऑफन दे possessed not a rag to hide their nakedness in the good or bad health. They were forced to work, and neither the weakness of age nor the fever or sickness was regarded as proper cause for idleness, even of an hour. Evil, nor was there any chance to escape for sentries posted on every hilltop. Soldiers were ready to give chase. अब देखो लाल, यहां पे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल एलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और वर्थ, जितने भी जीवित थे बेटा, तो वो बेटा उनको क्या किया जा रहा था, बिना भेदभाव के, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, उन्हें बेटा क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि उनसे काम लिया जाए। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो बेटा? तो यहां पर आपको कुछ ऐसी लाइन प्रॉपर नहीं मिल रही है ना, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? आपको ये प्रॉपर नहीं मिल रही है, लेकिन ये आपको अपने शब्दों में देना है। अपने शब्दों में क्यों देना है? तो बेटा इसका रीजन यही था कि उन्हें वर्क करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि उन पे ना तो उनकी एज का ध्यान दिया जा रहा था कि वो किस एज के हैं, कि बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और वो फीवर है उन्हें, या सिकनेस है, या वो बेटा मेल है या बच्चे हैं या फीमेल है, बात समझ रहे हो, या मेल है या फीमेल है, उन्हें कोई केयर नहीं थी इस चीज की, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था बेटा, वो क्या था बेटा, आइडलनेस बेटा, बिल्कुल बेकार बिहेवियर था बेटा। क्या था? बिल्कुल बेकार बिहेवियर था। तो बेटा इसी पॉइंट को हमें मिला के उसमें लिखना है कि चाहे वो व्यक्ति अच्छे हेल्थ में हो, चाहे बेटा बुरे हेल्थ में हो, और उसे काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, चाहे बेटा वह वीकनेस या एज, बुढ़ापे की एज में हो, या बच्चा हो, या लेडीज हो, इस सब आपको लिखना है। इसमें लेडीज और वो सब नहीं लिखा है, लेकिन आपको इसमें लिखना है। बात समझ में आ रही कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि यहाँ पे वो जेंडर की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। वर्थ की बात कर रहा है तो आपको लिखना है, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो एज्ड पीपल, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस शब्द से आप यही समझते हो, जो जिंदा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो मैन हो, उसको काम करना होगा। इस बात का यही मतलब है, जो जिंदा है। तो बस यही को आपको प्रोना था। लिखा था स्टेटमेंट मींस दैट एवरी पर्सन हेल्ड इन द माइंस वाज रिक्वायर्ड टू, जो भी वहां है उसको बेटा फिजिकल वर्क करना होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर मेल और फीमेल। यही इसका की पॉइंट है, ठीक है। रेदर देन, चाहे वो मेल हो या फीमेल होने काम करना होगा, और वेदर दे केम फ्रॉम अ नोबल और कॉमन बैकग्राउंड, चाहे वे अच्छे घर से आए हो चाहे सामान्य घर से, उन्हें काम करना पड़ेगा, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो बच्चे हो। इस दर के लिए ये सब आपको मिला के इसमें लिख देना है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, Why were clothes not provided for the prisoners? Prisoners को बेटा, उन कैदियों को क्लॉथ्स, कपड़े क्यों प्रोवाइड नहीं कराए गए, है ना? वाई वर, क्यों जो है क्लॉथ बेटा उन्हें प्रोवाइड नहीं कराए गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। लाल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सिकनेस, रिगार्डनेस, proper cause of idleness or nor was there any chance to escape, for sentries were posted on every hilltop and soldiers were ready to give chase, so man elude the watchmen, so great were sufferings of life, death was held। यहाँ पे तो है नहीं कपड़े वाली बात। अभी क्लॉथ्स की बात थी ना कहीं पे, ऊपर है, हाँ ये लिखा, who showered blows upon them at the slightest provocation in order to keep down the expenses। no clothes, ये की पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, यही पूरे सेंटेंस का की पॉइंट है, ठीक है। no clothes were provided for the prisoners, बेटा कोई भी कपड़ा जो था उन्हें नहीं दिया गया कैदियों को, and often they possessed not a rag to hide their nakedness, और लाल उन्हें क्या किया जाता था, पजेस्ट किया जाता था, उन्हें बेटा एक रैग मतलब होता है बोरा भी बदन पर ढकने को नहीं मिलता था। तो क्यों? क्योंकि आदेश आया था कि खर्चा कम किया जाए, एक्सपेंस क्या किया जाए, डाउन किया जाए। यही केवल एक वर्ड की पॉइंट है, तो कितना भी लिख दो, ये नहीं लिखा तो नंबर
नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो बिकॉज आदेश क्या आया था कि लाल क्या किया जाए, कम किया जाए। यही देखो इसमें लिखा भी है, देखो क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द माइनिंग ऑपरेशन। जो भी काम चल रहा था उसमें खर्चा कम करने की वजह से उन्हें बेटा कपड़े भी नहीं थे। इज दैट क्लियर? की पॉइंट वही वर्ड है बेटा, ध्यान रखना, यही केवल की पॉइंट है, कीप डाउन द एक्सपेंसेस, ये बेटा ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, भले ही तुम 4 लाइन का सेंटेंस बना के लिखाओ। गॉट इट? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय? हेल का मतलब होता है बेटा होना, घटित होना। डेथ जो है वो जॉय के साथ, यहां पे देखो लास्ट में आया है बेटा, यहां पे लिखा है सो ग्रेट वर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ द डेथ वॉज हेल्ड विद जॉय एंड इट वॉज द डाइंग मैन हु पजेस्ड अ सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why was death held with joy? जो ये बेटा उनकी जो मृत्यु थी वो बेटा क्यों जॉय के साथ थी, है ना? तो क्यों जॉय के साथ थी? तो लिखा हुआ है बेटा क्या कि सो ग्रेट वर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ दैट डेथ, बेटा उन्हें इतना दर्द इतना पीड़ा दिया जा रहा था कि उनके लिए मृत्यु हुई क्या थी, जॉय थी, कि मृत्यु मिल जाए हम छुटकारा पा जाए। इज दैट क्लियर? तो बेटा सो यहां से हम लिख सकते हैं बिकॉज ग्रेट वर द सफरिंग, जो महान लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो भी लोग थे बेटा उन्हें बेटा बहुत जीवन के कष्ट थे, दैट डेथ वाज हेल्ड विद, और इसीलिए उन्हें क्या लग रहा था, मृत्यु आनंद लग रही थी। एंड इट वाज द डाइंग मैन हु पजेस्ड अ सिंगल थॉट ऑफ, मरते हुए व्यक्ति के पास केवल एक क्या था, यही थॉट था, मरने की हैप्पीनेस के लिए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ठीक, इनका आंसर क्या देख रहे हैं, Death was held with joy because the sufferings and the hardship of the life, sufferings कीवर्ड है, such as physical abuse, lack of clothing, चाहे वो कपड़े की कमी हो, चाहे बेटा उन्हें बेटा physical abuse मतलब उन्हें शारीरिक बेटा दिक्कत दी जा रही हो, एंड forced labor, उन्हें चाहे लेबर करने के लिए मतलब काम करने के लिए, ये सारी चीजें जो थी, एक व्यक्ति जो देख रहा था मरते हुए तो उसके लिए हैप्पीनेस का सोर्स केवल मृत्यु ही थी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? गॉट इट? अब जैसे तुम पे पीड़ा ढाई जाए, तुम्हें रोज मारा जाए है और रोज तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए जाए, तो तुम्हारे लिए यही हुआ कि मृत्यु ही सुख है। इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहां पर है। अगला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस एंगर। यहां पर एक वर्ड है, इसका पैसेज मींस बताना एंगर। शुरू में ही मैंने एक एंगर पे बात करी थी, रोष मतलब क्रोध, रैथ, रैथ वर्ड आया था बेटा, ये रैथ, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा लाल, मीनिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक, रैथ। ठीक है, अगला लाल क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन शॉवर्ड ब्लोज एज यूज्ड इन द पैसेज। शॉवर्ड ब्लोज बेटा इसका मतलब बताना है। वैसे शॉवर का मतलब होता है बौछार, शॉवर का मतलब क्या होता है बेटा, बौछार। बौछार का मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही, बौछार का मतलब कोई चीज जैसे पानी कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, बौछार हो रही है। ठीक है, और बिलो, बिलो का मतलब उनके ऊपर बेटा ढाना, कोई चीज जैसे हवा बिलो होती है ना, चलना। तो इसको बस एक्सप्लेन करना था, और यहां पर ये वर्ड आया था अभी कहीं, शॉवर्ड बिलो वर्ड आया था इसमें, explain showered blows as used in the passage, ठीक है। showered blow, who showered blow upon them at the slightest provocation, eye of merciless oversee who showered। इसका मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअसली उन पर क्या करना, पनिश्ड करना, स्लोली, बस यही इसको एक्सप्लेन करना था। इज दैट क्लियर? कंटिन्यूअसली उन्हें पनिश्ड करना स्लोली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आगे लाल, अगला है बेटा विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू सैडनेस। सैडनेस का अपोजिट हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस। इज दैट क्लियर? सैडनेस का अपोजिट हैप्पीनेस, सैडनेस मतलब दुखी, हैप्पीनेस मतलब खुशी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? जॉय भी हो जाएगा, आनंद। ठीक, एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़े। कोई समस्या पैसेज में किसी को? अंजलि, गॉट इट? ठीक, सेक्शन बी लाल, सेक्शन बी लिखेंगे द सिटी लाइफ नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। बेटा शहर का जीवन
अगला है नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बेटा जो तकनीकी जो शिक्षा है उसकी जरूरत टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट की, वह रोजगार प्रोवाइड करा पाए। अगला है जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक बेटा ऐतिहासिक स्थान उसकी यात्रा। तो बेटा एक एम्प्लॉयमेंट पर आया है यहां पर, और जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस अभी ये आता नहीं, लेकिन 2024 में है, ये मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। द सिटी लाइफ, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। सिटी लाइफ भी आप इसको पढ़ो केवल एम्प्लॉयमेंट वाले को, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। नहीं आप कहेंगे कि सर स्किप कर दिया, ठीक है। सिटी लाइफ इज अ फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बेटा जो शहर का जीवन है वो आकर्षित है, ब्लेंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, उसमें बेटा क्या है, अवसर है और बेटा आपदा भी है, चैलेंजेस भी हैं। लिखा है ऑन वन हैंड, एक तरफ तो जो अर्बन एरियाज आर हब्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब जो शहरीकरण है, जो शहरी क्षेत्र है उनमें बेटा क्या है, वो एक हब बना हुआ है किसका बेटा, प्रोग्रेस का, ऑफरिंग सुपीरियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पर हमें क्या मिलते हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिलते हैं, एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, एंड डाइवर्स कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, और बेटा विविध, डाइवर्स मतलब विविध, मतलब अलग अलग प्रकार के बेटा क्या मिलते हैं, कैरियर व्यवसाय बनाने का मौका मिलता है। द वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉपिंग मॉल, और वहां का बेटा वाइब्रेशन, जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है वह बेटा क्या करता है, जैसे शॉपिंग मॉल, थिएटर, 24x लाइफस्टाइल, वहां पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। वहां का जीवन 24x7 है, 24 घंटे चलता रहता है। इंश्योर दैट देयर इज अ नेवर अ डल मोमेंट, और यह बताता है कि कभी भी कोई भी डल या लो या बेकार क्षण वहां पर नहीं मिलता है किसी को जीवन में। आगे, हाउएवर दिस कन्वीनियंस कम्स एट अ प्राइस, और इसकी कन्वीनियंस है कम्स एट अ प्राइस, मतलब उसकी पहुंच या उसके लिए जो चीजें रीचेबल हैं वो प्राइस आती है। सिटीज आर ऑफन सिनोनिमस विद ओवर क्राउडिंग, सिटीज को हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या, ओवर क्राउडिंग, क्या कह सकते हैं बेटा, ओवर क्राउडिंग, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का हाई लेवल, मतलब अभी दिल्ली में देख रहे हो सिटी है लेकिन हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन कितना है। एंड रेलेंटनेस रैट रेस, दैट मतलब इसका मतलब है, रेलेंटनेस का मतलब है बेटा चेज करना, भागम भाग, ठीक है। और रेट रेस, सब एक चूहे की दौड़ में भाग रहे, दैट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, और लाल यही क्या लाता है, एक महत्वपूर्ण स्ट्रेस जीवन में ला देता है। सब भाग लगे हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सब्सटेंशियली हायर देन इन रूरल एरिया, और यहां पर जीवन यापन चलाने के लिए जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो हायर है, ज्यादा है, जो बेटा रूरल एरियाज है, जो बेटा टाउनी एरियाज है, जो गांव के एरियाज है उनसे। इज दैट क्लियर? एंड द सेंस ऑफ कम्युनिटी इज ऑफन लॉस्ट इन एनोनिमिटी ऑफ द क्राउड, और यहां का जो सेंस है इस समुदाय का, इज ऑफन लॉस्ट, वह अक्सर खो गया है, एनोनिमिटी बन गया है। एनोनिमिटी का मतलब गुमनाम हो चुका है, ऑफ द क्राउड, भीड़ से वहां किसी को कोई मतलब नहीं है, आप जी रहे या मर रहे उन्हें मतलब नहीं है, ठीक है। वाइल द सिटी प्रोवाइड्स एवरी मॉडर्न कंफर्ट, जबकि बेटा जो शहर होता है वह बेटा क्या करता है, वाइल प्रोवाइड्स एवरी मॉडर्न कंफर्ट, जबकि शहर जो होता है लाल वो क्या करता है, प्रत्येक मॉडर्न आधुनिक कंफर्ट देता है। द लैक ऑफ ग्रीनरी होती है, मतलब वहां पर हरियाली नहीं होती है शहर में। एंड क्वेट्यूड रिमेन्स ड्रॉबैक, और वहां शांति छाई रहती है। बेटा अल्टीमेटली सिटी लाइफ इज अ बेस्ट सूटेड फॉर दोज, अल्टीमेटली शहर उनके लिए अच्छा है, दोज हु थ्राइव और ऑन स्पीड, जो बेटा भागना चाहते हैं अपने किसके पीछे बेटा, एम्बिशन के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे, ठीक है। प्रोवाइड दे फाइंड अ वे, और वे उसे क्या देते हैं बेटा, एक रास्ता देते हैं बैलेंस करने के लिए अपने कैओस, अपने जीवन में जो भी चीजें हैं, शांति को, सारी चीजें यहाँ पे। इज दैट क्लियर? आएगा नहीं पेपर में, ठीक, हाँ नहीं आएगा, लिख लो, बताओ, नहीं आएगा पेपर में। हाँ। अगला बेटा, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन to provide employment. In modern era, traditional degrees are often insufficient to meet the demands. इसको पढ़ा दे क्या, पढ़ा है इसको, चलो पढ़ा दे रहे, बोलने लगते तुम लोग। मॉडर्न एरा, आधुनिक युग में लाल जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं आर ऑफन इनसफिशिएंट, ट्रेडिशनल डिग्रीज का मतलब है लाल जो चली आ रही हैं केवल डिग्री के नाम पर, उसमें कोई भी ऐसी चीज आपको आउटपुट नहीं मिला कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम हो, तो वो अपर्याप्त है टू मीट डिमांड्स ऑफ अ रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट, जो जॉब मार्केट में आज के जीवन में जो चाहिए और रैपिडली जो बढ़ रहा है, जिसकी स्पीड जो है वो जॉब जो है वो उसमें घूम रही है, वैसी ट्रेडिशन से हमें चीजें
नहीं मिल रही उस एजुकेशन से, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन हैज बिकम द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिविजुअल। बेटा जो तकनीकी शिक्षा है वह बन चुकी है क्या, रीढ़ की हड्डी बन चुकी है किसकी बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की और इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट और प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार की। अनलाइक प्योरली एकेडमिक कोर्सेस, टेक्निकल एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल। जैसा कि जो कि एजुकेशन में अगर आप एकेडमिक पढ़कर आते हो, शिक्षा लेकर आते हो स्कूली शिक्षा, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो फोकस करती है बेटा किस पर, प्रैक्टिकल स्किल पर, ठीक है। एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन फील्ड्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां पर आपको शिक्षा दी जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, हेल्थ केयर की एंड डिजिटल ट्रेड्स की। इज दैट क्लियर? द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो बेटा प्राथमिक बेटा लाभ है टेक्निकल एजुकेशन का, इज दैट वह है कि इट मेक्स अ पर्सन जॉब रेडी, वह एक व्यक्ति को बनाता है किसके लिए लाल, जॉब के लिए तैयार करता है। इंडस्ट्रीज टुडे, जो आज चाहिए इंडस्ट्री उद्योगों को, सीक स्पेशलाइज्ड स्किल, वो क्या देती है बेटा, एक विशेष कौशल देती है, रेदर देन जनरल नॉलेज, किसकी अपेक्षा, जनरल नॉलेज की अपेक्षा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? वो स्किल डेवलप कराती है, नॉलेज, जनरल नॉलेज से आप जीवन में कोई चीजें अच्छी अचीव नहीं कर पाओ, क्योंकि आज के समय की जो डिमांड है वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। वाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्रियल, वाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन, जो ये गैप बना हुआ है लाल किसके बीच में, थ्योरेटिकल लर्निंग, जो बेटा एक जो थ्योरेटिकल लर्निंग है जिसको बेटा रट्टा मार पर डाली, एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, और जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, जो उद्योग को जो जरूरत है, जो बेटा जॉब की जो जरूरत है और जो आप पढ़कर आ रहे हो उसके बीच में एक ब्रिज, एक पार्ट की जरूरत है, उसमें गैप बना हुआ है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और टेक्निकल जो है इंस्टीट्यूशन जो है बेटा, जो तकनीकी जो शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं वह बेटा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है रिड्यूस, कम करने में, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए। मोरओवर, जबकि इट फोस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह प्रभावी यह भी डालता है, यह बल देता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने और एंटरप्रेन्योरशिप करें। एज स्किल्ड इंडिविजुअल्स कैन स्टार्ट देयर, एंटरप्रेन्योरशिप होता है जैसे व्यवसाय खुद का चालू करना, कोई, ठीक है, कोई चीज बेटा आपके अंदर कोई थॉट है, कोई चीज को बेटा आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसकी खोज कर रहे हो और उसको चला रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। आगे लिखा है एज स्किल्ड इंडिविजुअल कैन स्टार्ट देयर ओन वेंचर, जिसमें लोग क्या करें, अपनी चीजों को स्टार्ट करें, टू इंश्योर अ प्रॉस्परस फ्यूचर ऑफ द यूथ, और बेटा वह भविष्य के लिए, यूथ के लिए क्या करें, एक समृद्ध जीवन बनाए। इट इज एसेंशियल टू इंटीग्रेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग, यह बेटा जरूरी है, क्या है बेटा, एसेंशियल, महत्वपूर्ण है, टू इंटीग्रेट टेक्निकल ट्रेनिंग इनटू द कोर करिकुलम, कि जो आपका कोर करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है जो आप पढ़कर आ रहे हो उसी बीच में यह समाहित हो, है ना। ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स, और क्या लाए बेटा, एक परिवर्तन लाए विद्यार्थियों के लिए, इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर द नेशन, जो कि बना पाए बच्चों को क्या, राष्ट्र के लिए एक बढ़िया, क्या बना पाए, प्रोडक्टिव, कि उससे हमें कुछ मिल पाए। इस दैट के लिए पढ़ाई के नाम पे केवल ये ना पता हो कि राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, इसके कुछ है नहीं। बात समझ रहे हो? गॉट इट? ये लाइट ओपन कर दो। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आगे लाल, सपोज यू आर शिवा, राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आपको एड्रेस लिखना है, कोई भी एड्रेस, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, DATE नहीं लिखना बल्कि डेट डालनी है बेटा। फिर यहाँ पर बेटा 2 हटा दो, यहाँ पर आप लिखो द न्यूज एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यहाँ कोड भी डाल सकते हो। सब्जेक्ट फिर डालेंगे बेटा कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, बेटा आपके शहर में क्या है बेटा, पानी की क्या है बेटा, सप्लाई अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर आप डियर सर या रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बेटा प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं एक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कंसर्न अथॉरिटी, जिम्मेदार संस्थाओं को, टुवर्ड अ मेजरेबल कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, जो हमारे शहर में बेटा ये बुरी स्थिति बनी हुई है पानी की। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह से, द वाटर सप्लाई हैज बीन एक्सट्रीमली इरेगुलर और इनसफिशिएंट, और जो पानी की सप्लाई है वो बेटा कैसी हो गई है, इरेगुलर हो गई है और इनसफिशिएंट हो गई है। मोस्ट डेज द वाटर इज सप्लाइड फॉर द 20 मिनट्स, ज्यादातर दिन जो है लाल पानी की जो सप्लाई है वो केवल 20 मिनट होती है इन मॉर्निंग, और द प्रेशर इज सो लो, और जो पानी की जो प्रेशर होती है बेटा, वो पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत धीमा होता है, दैट इट डज नॉट रीच द फर्स्ट फ्लोर, और वो पानी जो है
प्रेशर इतना कम होता है कि वो पहली मंजिल पर भी पानी पहुंच नहीं पाता है। इज दैट क्लियर? फर्दरमोर आगे क्या कह रहा है, वाटर प्रोवाइडेड इज ऑफन मडी, और जो पानी होता है वो अक्सर कैसा होता है बेटा, गंदा होता है, एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और बेटा पीने के लिए क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, बेटा कई सारी बेटा क्या कंप्लेंट करने के बावजूद भी, टू द लोकल जल निगम को कई सारे ऑफिस में कंप्लेंट करने के बावजूद भी, नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल पब्लिश दिस लेटर, आप इस लेटर को पब्लिक करोगे, सो दैट ताकि द अथॉरिटीज वॉकअप, ताकि जो संस्थाएं वो जाग जाएं, आर प्लाइड हमारे लिए काम करें, टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई, और वो इंश्योर करें कि वह पानी की रेगुलर सप्लाई देंगे, वो भी पानी कैसा, क्लीन। इंपॉर्टेंट था। इज दैट क्लियर? राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मींट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेटा आपको एक लेटर लिखना है लाइब्रेरियन को अपने कॉलेज के, और रिक्वेस्ट करनी है सब मोर मैगजीन लाएं। किसके लिए बेटा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि क्या हो, जरूरी हो। फॉर्मेट वही है, एड्रेस, सिटी, डेट, है ना, लाइब्रेरियन को लिख रहे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मैगजीन्स, ये सारी चीजें। अब इसका कंटेंट पढ़ते हैं। लाल लिखा हुआ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है, एट दिस कॉलेज। आई एम राइटिंग टू यू बिहाफ ऑफ मैनी स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं कई सारे बच्चों के हित के लिए, उनके बिहाफ पर लिख रहा हूं, हु आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बेटा कई तरीके के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, और वेल अवर लाइब्रेरी इज वेल स्टॉक्ड विद एकेडमिक टेक्स्ट बुक, जबकि बेटा हमारी जो लाइब्रेरी है वो बेटा भरी हुई है किससे, एकेडमिक टेक्स्ट बुक से भरी हुई है, किताबों से भरी हुई है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन वहां पर कमी है, किसकी बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्रोत की कमी है जिससे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। वी स्पेशली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू मंथली मैगजीन्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे टू सब्सक्राइब टू मंथली मैगजीन्स सच एज प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस, रिव्यू एंड योजना। इस तरीके की जो मंथली मैगजीन होते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस, है ना, रिव्यू एंड योजना, इनको लाया जाए। हैविंग एक्सेस टू दीज मैगजीन्स विल हेल्प अस टू अपडेट, ऐसी मैगजीन्स हमें क्या करेंगी बेटा, अपडेट करेंगी विद करंट अफेयर्स, जो बेटा जीवन में दुनियादारी में जो चल रहा है। इंप्रूव अवर चांसेस ऑफ सक्सेस, ये हमारे जीवन में भविष्य में हमारे एग्जाम के लिए, ये हमारी सक्सेस सफलता को क्या करेगी बेटा, चांसेस मौका देगी फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। वी होप यू विल कंसीडर, मैं आशा करता हूं आप कंसीडर करेंगे इस चीज को जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लाएंगे क्या, मैगजीन्स लाइब्रेरी में अर्जेस्ट, जल्द से जल्दी और सॉविडेंटली, और यहां पे XYZ। इज दैट क्लियर? अगर उसमें नेम दिया है तो देंगे, नहीं तो नहीं। गॉट इट? इज दैट क्लियर? सेक्शन सी, सेक्शन सी बेटा ग्रामर। Choose a correct option, answer the following question. A state where our religions are respected and practiced is all. बेटा एक ऐसा स्टेट एक ऐसा स्टेट जहां पर बेटा सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करी जाती हो, और जो उनकी प्रथाएं हैं उनको मान्यता मिलती हो, उसको बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आ रहा है क्या? डेमोक्रेटिक नहीं होगा, सेकुलर होगा। क्या होगा लाल? सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जहां पर सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा लाल? द फ्रेज फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है बेटा कुछ चीज करने में हम असफल हो गए, नहीं कहते मुंह के भर गिर गए, करने जा रहे थे, फॉल फ्लैट, ऐसे याद रखो, ठीक है। फॉल फ्लैट, गिर गए कुछ करने जा रहे तो असफल हो गए। तो सक्सीड इन वन लाइफ, ये तो खत्म ही हो गया, सक्सीड कर रहा है, ठीक है। टू गेट व्हाट वंस वाट, वो पा लिया जो चाहते थे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। टू फेल टू क्लाइंब अप, चढ़ने में असफल होना। अब ये तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि चढ़ने में असफल हो रहा, ऐसा तो क्लियर नहीं है कि वो चढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, आप असफल हो गए जो करना चाह रहे थे उस चीज में, दैट समबडी वांट, जो एक व्यक्ति चाहता है, यही इसका राइट आंसर है। इज दैट क्लियर? अगला सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का सिनोनिम्स बताना है लाल। इलस्ट्रियस मतलब होता है लाल फेमस, मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। तो फेलियर होगा नहीं, एंड्योरिंग होगा नहीं, क्या हो जाएगा बेटा? रिनाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिनाउंड हो जाएगा, ठीक है। आगे लाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट? आई नो द बॉय whom you teach. Which of the following sentences correct?
कौन सा सही है? आई वॉट अ बुक वट विच आई डिडंट लाइक, ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, मच बुक शुड बी रीड। चलो अब देखो बेटा, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं, whom you teach, जिसे तुमने पढ़ाया। यहां पर लाल whom आ रहा है क्योंकि बेटा यहां पर बॉय आ रहा है और बॉय यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है बेटा। ये कह रहा है क्या कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे तुमने पढ़ाया है। तो ये मत सोचना कि यहां पे who आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट यू है, जिसे तुमने पढ़ाया है उसे, तो ये करेक्ट सेंटेंस। अगला, आई वॉट अ बुक वट विच आई डिडंट, यहीं पर आपको गलत लग रहा होगा, वट विच, वट विच नहीं होगा, तो विच नहीं आएगा क्योंकि वट यहां पर आ गया, वट विच नहीं आएगा यहां पे। मैं आई वॉट अ बुक वट आई डिड नॉट लाइक, ठीक है, तो यहां पे विच है तो ये गलत हो गया, गॉट इट। अगला, ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, प्रत्येक ने बेटा क्या किया, अपना पे प्राप्त किया। तो ईच ऑफ देम, ईच के साथ बेटा क्या आता है, या तो हिज आएगा या हर आएगा, तो यहां पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो हिज लगाओ या हर, तो ये भी गलत हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मच बुक्स शुड बी रीड, ये समझ में आ गया होगा, बुक्स बेटा क्या है, काउंटेबल है और प्लूरल है, तो मैनी आएगा ना कि मच आएगा, गॉट इट। तो यहां पे मैनी आना चाहिए था, तो कौन सा सही हुआ, पहला वाला सही हुआ, ओनली ए। इज दैट क्लियर? गॉट इट, ठीक। लाल, एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेडाइट इज, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज शुरू करना, आरंभ करना, तो स्टार्ट करना हो सकता था अगर सिनोनिम्स पूछे जाता, तो सिनोनिम्स है नहीं, तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। फ्लो मींस बह जाना, डिले देरी करना, एंटोनिम्स, गॉट इट, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, बेटा हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो बेटा द बॉयज सेड को बेटा यहां पे चेंज करेंगे किसमें लाल, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन लाल दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद हुर्रा काम खत्म हो गया। वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल बॉयज था, बॉयज को उठा लाए, बॉयज के लिए प्रोनाउन दे। हैज को हेड करेंगे, हेड बोन द, ठीक है, यहां द बॉयज लिखा है। आगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम मी अर्लियर, डॉक्टर ने कहा तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए, तो बेटा डॉक्टर ने कहा व्हाई, बेटा ये सेंटेंस लाल कैसा है, बताओ कैसा है, अच्छा नहीं, बोल नहीं रहे हो भाई, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। आस्क में चेंज करेंगे, सेड टू किसमें चेंज करेंगे, आस्क, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कंजक्शन बेटा वाई बन जाएगा, तुरंत सब्जेक्ट चाहिए यू लाल, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा पेशेंट है, पेशेंट के लिए ही, सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैड नॉट कम टू, मी को लाल चेंज करेंगे, मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज, आई का फैमिली का आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए ही या सी, दोनों में से कुछ भी ले लो, चलो अब सी ले रहे, ठीक है। तो सी के लिए लाल ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हर, अर्लियर का अर्लियर, कोई समस्या, क्लियर। डॉक्टर कॉमन जेंडर है तो ही या सी कोई भी लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 lakhs फॉर इट, मिस्टर गीता ने बेटा अपना बड़ा घर बेचा और उसे लाल कितने रुपए मिले, उसके लिए कितने रुपए मिले, 20 लाख, मतलब 20 लाख रुपए, मतलब लाल क्या हुआ, मतलब बेचने पर, सेलिंग, क्या बनाना, सिंपल बनाना ना हमें, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग, सेलिंग हर बिग हाउस, अपना बड़ा घर बेचने पर उसे क्या मिला, कॉमा शी गॉट 20 लाख फॉर इट, उसे कितने रुपए मिले बेटा, 20 लाख रुपए मिले, क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। डू नॉट बी बोरोअर, डू नॉट बी लेंडर, बेटा ना तो उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले बनो, बात क्लियर है। तो बेटा इसका बन जाएगा क्या, नाइदर नॉर से हम बना सकते हैं, ठीक है, नाइदर नॉर से बना सकते हैं, और नाइदर बी आ, अब डू नॉट हट जाएगा, ध्यान रखना, नाइदर बी आ बोरोअर
nor be a lender. Is that clear? Got it? और डायरेक्ट नॉर लगा के बना सकते हैं कि डू नॉट बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर. ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? सी की हाँ, यहाँ पे एक गलती हो गई. वेरी गुड बेटा, यहाँ पे जो सी आया है ये प्रोनाउन है. किसके लिए आया है बेटा? नाउन के लिए. अब यहाँ पे कोई भी नाउन की बात हुई नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह पर हम इसका नाउन रखेंगे बेटा. क्या रखेंगे? मिसेस गीता. मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आगे सोचा सी लिखा हुआ है. ठीक है, तो सी नहीं लिखा, गीता लिखा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिसेस गीता. मिसेस गीता. गॉट इट? क्लियर है कि नहीं? ये ठीक था. चलिए, डू नॉट बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर. कोई समस्या लाल? बताओ. ठीक, आगे बढ़े. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया. लाल पॉजिटिव डिग्री बनानी है. वन ऑफ वाला केस है तो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चा? वेरी फ्यू में. किसमें चेंज हो जाएगा? वेरी फ्यू में. तो क्या हो जाएगा लाल? वेरी फ्यू. वेरी फ्यू क्या है लाल? गेम्स. वेरी फ्यू गेम्स. वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया. बहुत कम गेम्स इन इंडिया में, भारत में. अब बेटा गेम्स प्लूरल हो गए तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. और लाल ये देखिए यहां पे डिग्री है तो इसको हम चेंज कर देंगे एज पॉपुलर एज कबड्डी. गॉट इट? क्लियर है? अगर लाल इसी का कहा जाता कि कंपैरेटिव फॉर्म बनाओ तो बना सकते थे आराम से. कबड्डी इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स इन इंडिया. क्लियर है लाल? ठीक. अगला, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज. ये केवल बहाना है. क्या है बेटा? बहाना है. ठीक है, तो बेटा एक्सक्लेमेटरी बनाना है हमें इसका. तो लाल कन्वर्ट करना है. एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है. तो ऐसे सेंटेंस को लाल हम व्हाट या हाउ से बनाते हैं. तो हम बोलेंगे व्हाट आ लेम एक्सक्यूज. व्हाट आ लेम एक्सक्यूज. व्हाट आ लेम excuse. This is exclamation mark. Is that clear? What a lame excuse this is. Got it? Clear है? ठीक, आगे. थोड़ा सा इस पे और समझिए. ये तो बन ही जाएगा लेकिन इसका जो और बढ़िया पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि एक्सक्यूज जो बहाना होता है उसका एक, जैसे कि ब्यूटीफुल के लिए वेरी का यूज किया जाता है ना. ग्रेट और ग्रैंड का नाउन से पहले यूज किया जाता है. तो यहां पर क्या यूज हुआ? ये लेम यूज हुआ है. क्या यूज हुआ है बेटा? लेम यूज हुआ है. और ये जो बहाना होता है कि बहाना मत बनाओ, तो ये इसके साथ लगता है. अब यह जैसे कि ये केस है बेटा, व्हाट आ excuse. what I excuse this is. एक्चुअल सेंटेंस ये रहा होगा कुछ. एक्चुअल सेंटेंस ये रहा होगा what I excuse this is. ठीक है, अगर यही आपसे कहता कि असर्टिव बनाओ. क्या बनाओ? असर्टिव बनाओ. तो हम क्या बनाते हैं असर्टिव? दिस इज अ. अब लाल व्हाट और हाउ को हटा के हम कुछ लगाते हैं ना, वेरी ग्रेट कुछ तो लगाते हैं ना, एडजेक्टिव एडवर्ब. तो यहां पे ना तो वेरी वेरी एक्सक्यूज तो होगा नहीं, ना ग्रेट एक्सक्यूज होगा. तो एक्सक्यूज के लिए क्या वर्ड आता है? लेम आता है. क्या आता है? लेम. तो दिस इज अ लेम एक्सक्यूज. तब ये बना होगा. तो या तो आप इसको ऐसे लिख दे, परफेक्ट है. गॉट इट? व्हाट एक्सक्यूज दिस इज. क्लियर है? समझ में आया पॉइंट यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गॉट इट? ठीक, आगे. करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बेटा करेक्ट करना हमें सेंटेंसेस. तो दिस मैन इज वेंट इन डूइंग मिसचीफ. ठीक है, देखो मिसचीफ्स नहीं होता है. क्या होता है बेटा? मिसचीफ होता है. क्या होता है बेटा? मिसचीफ होता है. क्या होता है? मिसचीफ. और देखो वेंट इन नहीं होगा. क्या होगा बेटा? वेंट ऑन. वेंट ऑन होगा. ठीक है, वेंट ऑन होगा. वेंट ऑन का मतलब होता है कोई चीज जारी रहना. क्या होना? जारी होना. इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी. ये बताओ, ये सरल है बेटा. ईच डे और ईच आवर. बेटा एंड से जुड़े दो नाउन प्लूरल हो जाते हैं.
एंड से जुड़े दो नाउन आ रहे हैं, प्लूरल हो जाते हैं तो सारी चीजें प्लूरल होंगी। लेकिन यदि उनसे पहले ईच या एवरी केस आ जाता है तो उनके साथ आने वाली जो है बेटा क्या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स, देयर को चेंज करेंगे हिज, क्योंकि ईच के साथ हिज या हर लगाएंगे, ठीक है, तो हिज ड्यूटी। अब यहां पे रुको, हिज नहीं आएगा, इट्स लगा सकते क्योंकि डे है, ठीक है, तो इट्स लगा सकते। अगर यहां पे बॉय या गर्ल होता तो हम हर के पॉइंट पे जाते, यहाँ पे इट आएगा। क्यों इट आएगा, क्योंकि बेटा आवर है, मतलब सिंगुलर पॉइंट आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, सिंगुलर पॉइंट आएगा। मेरी बात समझ पाएगी नहीं समझ पाए, कोई समस्या? इनको बेटा सेंटेंस आप बताएंगे इनको, ठीक है, इनके सेंटेंस क्या बनेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं लाल। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। बेटा एक दिन, तो बेटा पहला सेंटेंस पकड़ेंगे, एक दिन, तो एक दिन का बेटा वन डे, वन डे एक दिन। कौन बेटा, कौन कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल, पूरा लिख दें चलो, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना कहां जा रहे थे बेटा, वॉज अब्दुल रहीम खान खाना वॉज बेटा एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। कहां जा रहे थे बेटा, जा रहे थे, मतलब गोइंग, मतलब गोइंग एक स्थान से दूसरे स्थान, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतनी बात है लाल, किसी को समस्या? क्लियर है? आगे, रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे पर ठहरे। रास्ते पर मतलब ऑन द वे, ऑन द वे, ठीक, रास्ते पर वह मतलब ही, वह अपने साथियों के साथ किनारे ठहरे। तो ठहरे मतलब बेटा स्टे, या रुके, स्टॉप्ड कर दो, ठीक है, तो स्टॉप्ड या ही स्टेड। कहां बेटा, एक सड़क के किनारे। सड़क के किनारे का मतलब होता है बाई रोड साइड, बाई रोड साइड। सड़क के किनारे क्या होता है बेटा, बाई रोड साइड। तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ही स्टेड किसके साथ बेटा, अपने साथियों के साथ, तो विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ, गॉट इट, अपने साथियों के साथ, ठीक है, एक सड़क के किनारे, बाई रोड साइड, बाई रोड साइड, सड़क के किनारे। आगे लाल लिखा हुआ है, एक आदमी उधर से गुजरा, आ मैन, एक आदमी उधर से गुजरा, आ मैन पास्ड फ्रॉम देयर, उधर से। इस बात में किसी को समस्या? आगे, उसके पास एक सीसी थी, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसके पास का मतलब ही हैड, थी मतलब हैड हो जाएगा, तो ही हैड आ बोतल, ही हैड आ बोतल, उसके पास एक सीसी थी, ठीक है। आगे, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। किसमें बोतल में था। किसमें था पानी, बोतल में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बोतल हैड लिटिल वाटर, बोतल हैड लिटिल वाटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन बोतल। दोनों तरीके से बना सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें लिख सकते हैं देयर वॉज लिटिल वाटर इन हिज बोतल। कोई समस्या लाल? आगे, उसने शीशी को झुकाया, और सीधा कर लिया। तो बेटा ही,
उसने शीशी को झुकाया, झुकाने का मतलब होता है टिल्ड है बेटा, तो ही टिल्ड बोतल, शीशी को झुकाया, एंड सीधा कर लिया, एंड उसने देन क्या किया, देन THEN एंड देन स्ट्रेट, ठीक है, सीधा कर लिया। आगे लाल, खान खाना समझ गए, खान खाना समझ गए मतलब के, ठीक है, अब्दुल खान खाना शॉर्ट में लिख दिया, के समझ गए, तो के अंडरस्टूड समझ गए बेटा, है ना, के अंडरस्टूड समझ गए, ये इधर आ गया, क्लियर, के अंडरस्टूड समझ गए, ठीक है। की आगे बेटा, की वो है, की का मतलब दैट, कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है, कि ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन या मैन, वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है। एंड निर्धन हो गया, मतलब एंड वह क्या हो गया, निर्धन हो गया, एंड बिकेम, निर्धन मतलब पुअर, क्या हो गया लाल, गरीब हो गया। इज दैट क्लियर, ठीक। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, तो ही कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, तो उन्होंने उसे बुलाया, तो ही कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, ही कॉल्ड हिम, एंड उसे अपना मित्र बना लिया, और उसे लाल अपना मित्र बना लिया। तो बना लिया मतलब बेटा बिकम, एंड बिकम उसे अपना मित्र बना लिया, या तो बिकेम से कर दो या मेक से कर दो, एंड मेक हिम हिज फ्रेंड, बिकेम हिम आएगा, ठीक है, बिकेम हिम, उसे अपना मित्र बना लिया, अब ठीक है, हिज फ्रेंड, गॉट इट। तो ही कॉल्ड हिम एंड मेक हिम हिज फ्रेंड। इज दैट क्लियर, कोई समस्या लाल, ऐसी बनाना है स्टोरी, गॉट इट, ठीक है, आगे बढ़ा, ठीक, चलो आगे बेटा, क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। बेटा 40 शब्दों में आंसर लिखना है। लिखा हुआ है व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, मेकअप रूम किसकी तरह दिख रहा था लाल, तो मेकअप रूम लुक, द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का जो बेटा मेकअप रूम था, ये इंटरव्यू से लिया गया है, लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, कैसा लग रहा था बेटा, जैसे जहां हेयर कट होते हैं उस सैलून जैसा लग रहा था। इट हैड अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, इसके पास लाल कितने हैं, हाफ डजन लार्ज मिरर, बड़े बड़े 6 क्या है बेटा इसके चारों ओर मिरर हैं। हाफ डजन का मतलब समझ गए, क्लियर है, एक डजन है 12, हाफ मतलब आधे 6, ठीक है। विद इनकैंडिसेंट लाइट, और उनमें क्या लगी हुई, लाइट्स लगी हुई हैं, प्लेस्ड एट ऑल एंगल, चारों तरफ बेटा उनके एंगल्स पर, कोण पर। द लाइट्स इमिटेड अ लॉट ऑफ हीट, और वो लाइट जो है उनसे क्या निकलती है, काफी सारी हीट निकलती है, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेक अप डाउन अ वेरी माइजरी फॉर द एक्टर्स, और ये जो है एक दयनीय स्थिति पैदा करती है, किसके लिए बेटा, एक्टर्स के लिए वहां पे। अगला लाल क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी ब्रदर्स जियोफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, व्हाट डिड सोफी ब्रदर जियोफ, सोफी के ब्रदर जियोफ ने लाल क्या किया जब वह बेटा स्कूल के बाहर था, तो जियोफ वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, जियोफ कौन था लाल, अप्रेंटिस मैकेनिक था, ठीक है। अप्रेंटिस मैकेनिक का मतलब होता है, मैकेनिक तो मैकेनिक होता है, अप्रेंटिस मतलब जो सीख रहा होता है, ठीक है। व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, जब वो स्कूल से निकल गया था, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ट्रैवलिंग, में अपना सबसे ज्यादा समय ट्रैवलिंग में बेटा स्पेंड करता था।
टू हिज वर्क एट द फार साइड ऑफ द सिटी, अपने कार्य के लिए बेटा शहर के दूर, ठीक है। ही वॉज जनरली रिजर्व्ड, स्पोक वेरी लिटिल, वह लाल इंट्रोवर्ट था, कैसा था, कम बोलने वाला, अपने आप को रिजर्व रखता था, ओपन नहीं करता था किसी के सामने, स्पोक वेरी लिटिल, बहुत कम बोलता था, स्पेंड हिज फ्री टाइम, अपना खाली समय में व्यतीत करता था, टिंकरिंग विद हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल को में उलझा रहता था, और इमर्स्ड इन हिज ओन थॉट्स, और अपनी दुनिया में खोया रहता था, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, पर क्या लिखा था विद अ पीस ऑफ चॉक, एम हैमिल ने बेटा चौक से क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पर, व्हाट डिड एम हैमिल राइट, बेटा एम हैमिल ने क्या लिखा लाल ब्लैक बोर्ड पर विद अ पीस ऑफ चॉक, चौक से क्या लिखा लाल, तो एट द एंड ऑफ हिज लास्ट, बेटा अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में एम हैमिल ने क्या किया, ओवरकम विद हिज इमोशन एंड अनेबल टू स्पीक, वह बेटा अपने इमोशन से बेटा क्या हुए, ओवरकम हो पाए, जो उनके फीलिंग्स आ रही थी, अनेबल टू स्पीक, और वह बेटा बोल नहीं पा रहे, तब एम हैमिल क्या होते मुड़ते हैं किसकी तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ, ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक उठाई, एंड रोट एज लार्ज एज, और उन्होंने लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे, और क्या लिखा, वाइव लाव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, गॉट इट। अगला, What did the young girl find in the package when she opened it in the lesson? बेटा एडला की बात हो रही, यंग गर्ल यहाँ पर एडला है, तो एडला ने उस पैकेज में क्या पाया जब उसने उसको खोला था, रेड ट्रैप को, ठीक है। तो एडला फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, एडला ने बेटा एक छोटी रेड ट्रैप पाई थी इनसाइड द पैकेज, उस पैकेज के अंदर, इनसाइड द रेड ट्रैप ले 3 रिंकल्ड, उसमें बेटा उस रेड ट्रैप के अंदर 3 रिंकल्ड, 3 मुड़े हुए बेटा 10 क्रोनर नोट रखे थे, जो कि चुराए गए थे, एंड लेटर एड्रेस, और उसमें एक लेटर था जो कि उसके लिए था, एडला की, द लेटर थैंक्ड हर, और लेटर में लिखा था धन्यवाद लिखा था, थैंक लिखा था हर, उसके लिए, एडला के लिए, फॉर ट्रीटिंग द पेडलर, कि उसने पेडलर को बेटा ट्रीट किया लाइक अ रियल कैप्टन की तरह, विच इंस्पायर्ड हिम टू चेंज हिज वे, जिससे वह बहुत प्रेरित हुआ और वह अपना रास्ता अब बदल देगा चोरी का। इज दैट क्लियर, ठीक। आगे ला, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स में लाल आंसर लेना, गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फियरर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, गांधी जी क्यों नहीं पसंद कर रहे थे कि जो चार्ल्स फियरर हैं, एंड्रयूज जो हैं, ये चंपारण में रुके, इन्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा था, गांधी जी क्यों चाह रहे थे कि ये वहां ना रुके, तो गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ कीपिंग चार्ल्स फियरर एंड्रयूज इन चंपारण, गांधी जी ने बेटा विरोध किया था किसका, इनका जो आइडिया था, जो इनकी सोच थी कि एंड्रयू की बेटा चंपारण को लेके, बिकॉज ही वांटेड द पीपल ऑफ चंपारण टू बी सेल्फ रेलियंट, क्योंकि वह चाहते थे कि जो पीपल हैं किसके बेटा चंपारण के, टू बी सेल्फ रेलियंट, वो अपने ऊपर निर्भर हों। हिज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, उसके जो लॉयर थे, वकील थे, thought having an Englishman on their side would be an advantage, जो उनके फ्रेंड्स थे वो बेटा क्या थे, इंग्लिशमैन थे, जो कि उनकी ही साइड होंगे, उसका फायदा उन्हें मिलेगा, अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स, जो बेटा ब्रिटिश शासक हैं उनमें। हाउएवर गांधी आर्गूड दैट सीकिंग द सपोर्ट ऑफ इंग्लिशमैन, गांधी जी आर्गू करते हैं सीकिंग द सपोर्ट ऑफ एन इंग्लिशमैन रिवील्ड अ वीकनेस ऑफ हार्ट, कि वो अगर सपोर्ट ले रहे हैं इंग्लिशमैन का, ये बताता है कि वीकनेस ऑफ हार्ट, अगर गांधी जी सपोर्ट लेंगे उनका, तो ये दिखेगा कि क्या है, ये लोग हृदय से कमजोर है। ही वांटेड देम टू रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल फॉर जस्टिस, वह खुद पर बेटा निर्भर होना चाहते थे कि वह बेटा ये इस बैटल को क्या करे, जस्टिस को जीते, ठीक है। टीचिंग देम अ क्रूशियल लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, और बेटा वह क्या करे, आत्मनिर्भर का क्या उन्हें पाठ पढ़ाएं। इज दैट क्लियर? What does Douglas as an adult recount and childhood experience of terror? बेटा डगलस जो है वो क्यों, why does Douglas as an adult रिकाउंट, जब डगलस बेटा एक एडल्ट बड़ा हुआ तो रिकाउंट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, तो उसे क्यों बेटा याद आया अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्यों याद आया जो एक्सपीरियंस था बेटा डर का, एंड इज कंक्योरिंग ऑफ इट, और वह कैसे उस पर विजय पा पाया। तो डगलस रिकाउंट इज एक्सपीरियंस, वह अपने एक्सपीरियंस को याद करता है, टू एम्फसाइज दैट इन डेथ देयर इज अ पीस, कि मृत्यु में उसे क्या दिख रहा था, देयर इज अ पीस, एक शांति दिख रही थी, बट देयर इज टेरर, एक डर था, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो डर केवल मृत्यु का था, लेकिन मृत्यु के बाद सब एकदम शांत था। वाई शेयरिंग जर्नी फ्रॉम द नियर ड्राउन एट द यमका पूल, उसकी जो जर्नी थी वो इसको शेयर कर रहा है कि जब वो यमका पूल में बेटा डूब रहा था, तो हिज राइगरस ट्रेनिंग विद एन इंस्ट्रक्टर एंड हिज फाइनल सोलो स्विम्स, तो उसका जो बेटा ट्रेनर था और बेटा जो इसका इंस्ट्रक्टर था, उसने उसे अकेले तैराया, ठीक है। He illustrates that deep seated fears can be overcome, और फिर क्या हो पाया, वह बेटा खुद से बेटा क्या कर पाया, जो ओवरकम कर पाया, जो उसका बेटा डर था पानी के अंदर जाने का, थ्रू sheer will and persistence, बेटा लगातार करने से। his story serves as
टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट्स। उसकी ये स्टोरी दिखाती है बेटा क्या, ह्यूमन स्पिरिट्स को, मानव के उत्साह को, जोश को बेटा, एबिलिटी उसकी बेटा, क्षमता को टू कन्कर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हुआ है, जो है ये मनोवैज्ञानिक जो ट्रॉमा, जो डर से गुजर रहा था उस पर वह विजय पा पाया, रिक्लेम द जॉय ऑफ लिविंग, और एक क्लेम कर पाया कि जॉय ऑफ लिविंग को लेके। इज दैट क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन ला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। One aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed। तो ये बेटा आंट जेनिफर से है। तो लाल, why the aunt Jennifer's hand called terrified। आंट जेनिफर के बेटा हाथ जो थे वो क्यों बेटा डर रहे थे, क्यों कप रहे थे? तो her hands are called terrified because they represent the physically and mental exhaustion caused by her unhappy oppressive marriage। उसके जो हाथ वो बेटा इसलिए कप रहे थे, इसलिए डर था क्योंकि फिजिकली और मेंटली रूप से वह परेशान थी, caused by her unhappy ऑपरेसिव मैरिज, जो उसकी बेटा क्या दुखी जो जीवन चल रहा, जो, और ऑपरेसिव मैरिज का मतलब है शोषण उसका हो रहा था। इज दैट क्लियर? उसके कारण इवन इन डेथ, बल्कि मृत्यु में भी, हर हैंड्स वियर द मार्क्स ऑफ द ऑडियंस, और इवन उसका मृत्यु के बाद भी क्या होगा, उसके हाथ में वो बेटा निशान होगा, वो रिंग होगी, और कॉन्स्टेंट सी फेस थ्रू आउट हर लाइफ, जिसको उसने पूरे जीवन भर जिम्मेदारी में निभाया, वो डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स। आंट जेनिफर जो थी बेटा, उन्होंने कहा उस टाइगर को बनाया? तो बेटा उसको बना रही थी एक स्क्रीन या और एक पैनल पर, ठीक है, यूजिंग वूल और आइवरी नीडल्स। बेटा वूल मतलब ऊन को यूज कर रही थी, और नुकीली नीडल्स को, नीडल मतलब सुई को यूज कर रही थी। दिस वाज अ क्रिएटिव आउटलेट, एक बहुत क्रिएटिव आउटलेट था, थ्रू विच शी एक्सप्रेस हर फ्रीडम, जिसके माध्यम से अपना बेटा फ्रीडम, अपना स्वतंत्रता, अपने थॉट्स बेटा ब्रेवरी के, और अपने जीवन को जो वो नहीं जी पाई थी उसको बेटा उन्होंने इसमें दर्शाया। इज दैट क्लियर? ठीक, नेम द पोएम, पोएम का नाम और पोइट का नाम। आंट जेनिफर टाइगर बेटा पोएम का नाम है, और एड्रेनी रिच कौन है? पोइट है। बेटा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बेटा ये माय मदर एट 66 और अ रोड साइड स्टैंड, इसी में नहीं आया है, आंट जेनिफर नहीं आया इसमें, है ना? हाँ हाँ, इसमें एक्सट्रैक्ट था, जब एक्सट्रैक्ट आ गया तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये वही देते हैं, एक एक्सट्रैक्ट अलग से देंगे, 3 दे देंगे ये, और एक एक्सट्रैक्ट अलग से आएगा उस चैप्टर से रिलेटेड जिसके सेंट्रल आइडिया आएंगे। ठीक, चलिए ये लगभग ऐसा करते हैं।